एक ऐसे गांव से जिसको सिर्फ अगर जहन में करता हूँ तो लालटेन नज़र आती है और पीछे फटा हुआ नेकर नज़र आता है। जब स्कूल जाता है तो नीचे बिना टाट पट्टी के बैठता है कि बचपन में बाल विवाह हो गया था। पहली फिल्म देखी जो मुझे आज भी याद है, जयपुर आने के बाद में मैंने सोचा कि कुछ किस तरीके से ये फिल्मों का जो है ये कैसे किया जाए। मेरा नाम राहुल आमट है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से हूँ। अगर मैं अपनी पुरानी यादों में जाऊं तो मैं देखता हूं कि एक बहुत छोटा सा लड़का है जो स्कूल जा रहा है, जिसकी निक्कर फटी हुई है, जिसके साइड में वो बैग लटका हुआ है जिसकी माँ ने खाद बीज के जो बैग आते थे उस वक्त उस ज़माने में उससे सिल के बनाया था। और उसके बाद जब स्कूल जाता है तो नीचे बिना टाट पट्टी के बैठता है, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग बैठते हैं। ये उस वक्त भारत के सरकारी स्कूलों की सभी की दशा थी, मेरी अकेले की कहानी नहीं है। और मेरा गांव जो है एक ऐसे राजस्थान के एक ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जो उस वक्त सड़कें नहीं हुआ करती थी, उस वक्त स्कूल जो है वहाँ पर दूर थे। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे गांव में 5वीं क्लास तक का एक स्कूल था जिसमें एक टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे सब बच्चों को। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे, दिन में खेलते थे। मेरी माँ गाय भैंस जो होती थी, एक बकरी भी होती थी उस वक्त, मुझे आज बताती हैं, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ भैंस का चारा डालती हुई और खेतों से जिसको हम भरोटा बोलते हैं, घास फूस का होता था, गायों के लिए आता था, वो भैंसों के लिए आता था, वो करती हुई। मेरे पिताजी बाहर पढ़ते थे उस वक्त। मेरे दादाजी जो थे जिनको हम बाबा कहते हैं, और मेरी दादी जी जिनको मैं अम्मा कहता हूँ, वो भी खेतों में लगे रहते थे। बेसिकली किसान परिवार से मैं हूँ। तो मेरे दादाजी की मेहनत, उनका शिक्षा के प्रति समर्पण, उस वक्त नौकरी को बहुत गलत समझते थे लोग कि नहीं यार इतनी सारी खेती है, ज़मींदार फैमिली है, इतने सारे खेत हैं तो बच्चे जो हैं खेती करें। लेकिन मेरे पिताजी जो थे उनका जो कि बचपन में बाल विवाह हो गया था, उनको खुद को याद नहीं मेरे मम्मी पापा को कि कब शादी हुई, और शादी के बाद वो पढ़ाई करने बैठे थे। तो मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ मेरे पिताजी शादी के बाद पढ़ाई करने बैठे और उसके बाद अपनी मेहनत से आज राजस्थान पुलिस सर्विस में हैं। तो मैं उस पिताजी का लड़का हूँ, उस दादाजी का पोता हूँ। तो संघर्ष और मेहनत मेरे जीन में है, मुझे ऐसा लगता है कि विरासत में मिली है। उसके बाद 5वीं क्लास मैंने राजस्थान में पढ़ी। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो मैंने एक कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ पर एक टीवी देखा। उस टीवी में मुझे याद है मैंने एक पहली फ़िल्म देखी जो मुझे आज भी याद है, जीना तेरी गली में। उस फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन आज अगर उस फिल्म को देखता हूँ तो बहुत सारी खामियाँ हैं। लेकिन उस वक्त तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि यार इस फिल्म में ये सब क्या है। मुझे नींद नहीं आई, मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे, मतलब क्या फील्ड है ये। क्योंकि हमारे तो परवरिश में ही सरकारी नौकरी का एक कीड़ा घुसा दिया जाता है कि आपको पढ़ना है और आपको सरकारी नौकरी करनी है, सिविल सर्विसेज, रेलवेज, बैंकिंग, ये सब करना है। तो मेरे दिमाग में भी यही था और मैं उसी थॉट के साथ बढ़ रहा था। 6 क्लास में जब मैं अपने गांव को छोड़ा, मैं अपने ताऊजी के साथ आया। मेरे ताऊजी के साथ मेरे बड़े मित्रतापूर्वक संबंध हैं, आज भी बहुत प्यार से और बहुत ही फ्रैंक हैं हम दोनों आपस में। तो उनके साथ में पढ़ने आया तो मेरे सामने जो है 6 क्लास में अंग्रेज़ी की ABCD और संस्कृत मेरे सामने रखी, क्योंकि उस वक्त 5वीं क्लास तक जो है इंग्लिश नहीं हुआ करती थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और वहाँ से मैंने इंग्लिश और संस्कृत पढ़ना शुरू किया। ताऊ जी बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। तो ताऊ जी हर वीक गांव आ जाते थे। मैं पास में एक छोटा सा कस्बा था भांडारे, दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं वहाँ उनके साथ रहता था। तो भांडारे से दौसा जब हम लोग आते थे तो सिनेमा हॉल बहुत दूर पड़ता था, लेकिन मैं करीब 7-8 किलोमीटर वहाँ पर जो है कई बार पैदल चल के सिनेमा हॉल देखने जाता था। तो ये इस तरीके की परवरिश के साथ मैं बड़ा हुआ। उसके बाद मैं जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद में मैंने सोचा कि कुछ किस तरीके से ये फिल्मों का जो है ये कैसे किया जाए। मुझे याद है पापा जी के साथ, पापा जी की पोस्टिंग कोटा थी, तब तक मेरे पिताजी की जॉब लग चुकी थी। तो वहाँ पर मैंने एक फ़िल्म देखी थी सिनेमा हॉल में, सौदागर, जिसको देख के मैं चौंक गया था, क्योंकि इतना बड़ी स्क्रीन और वो सब मेरे सामने था। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी दुनिया है।
वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे लगा कि वहाँ से मुझे फ़िल्म देखने का शौक़ लग गया। जब भी मैं गाँव आता था तो गाँव के अंदर जो वीसीआर आते थे शादी में, 10-10 किलोमीटर दूर ट्रैक्टर के लटक के हम लोग, ट्रॉली ट्रैक्टर हुआ करते थे, वहाँ पर फ़िल्म देखने जाते थे। कई बार तो गिर जाते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन उसको दर्द का आभास सिर्फ रात को सोते टाइम हुआ करता था। तो मम्मी को पता चलता था कि क्या हुआ, तो बस ऐसे ही झूठ-मूठ बोल देते थे कि गिर गया। आज बोलते हैं तो हँसती हैं, डाँटती भी हैं। तो ये सब करने के बाद में मैं जयपुर आया। जयपुर में मैंने सोचा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, तो किसी ने कहा कि भैया जो है अच्छी सी बॉडी बना लो, एक्टर बन जाओगे। तो जिम जाने की शुरुआत करी तो माताजी लड़ने लग गई कि यार ये तो बच्चे के बिगड़ने की शुरुआत हो गई, क्योंकि उस वक्त जिम को बहुत गलत समझा जाता था। मेरी माताजी तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी, तो जिम को भी वो गलत समझती थी कि यहाँ से बच्चा बिगड़ता है, क्योंकि उनका एक मेन टारगेट हुआ करता था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो वहाँ से लेकिन मैंने लड़कर जिम शुरू किया, और आज मुझे वो अप्रिशिएट करते हैं कि तुम इतने तरीके से फिट रहते हो, और मुझसे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन लेके जिम भी जाते हैं मेरे गांव देहात में। वहाँ से फिर किसी ने कहा कि वहाँ से भी कुछ पार नहीं पड़ी, तो फिर मैंने ताऊ जी से कहा कि यार ताऊ जी, मैं जो है मतलब नौकरी में मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं एक्टिंग वैक्टिंग कर लूँ क्या? तो ताऊ जी ने कहा, शक्ल देखिए अपनी, एक्टिंग करेगा तू? इतने सारे पिंपल तेरे मोहंडे पे, मुंह मतलब लगे हुए हैं, पतला सा तू, सीका सा तो है तू, तू एक्टिंग करेगा? तो उन्होंने मेरी मजाक सी बना ली, और मैंने, बड़ा बुरा तो लगा उस वक्त, पर मैंने छोड़ा, सोचो मतलब उस वक्त थोड़ा अजीब सा हो गया मैं। फिर कहीं पर एक मैंने अखबार में पढ़ा कि मॉडलिंग टैलेंट हंट, राजस्थान पत्रिका में आया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर मैंने कुछ करने की कोशिश की, यार एक्टर, लोगों से पूछने की कोशिश की एक्टिंग कैसे मतलब करूँ, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई दिशा ही नहीं दे रहा था। फिर वहाँ पर भी 1-2 रैंप शो कर लिए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मैं बीएससी करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ मास्टर्स में। वहाँ पर जब मैं आया तो वहाँ पर एक मिस्टर फ्रेशर कुछ होता है हर डिपार्टमेंट में, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और इतने सारे लोगों के बीच में मैं मिस्टर फ्रेशर बना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे डिपार्टमेंट में। तो मेरे लिए ऐसा लगा जैसे मैं ना मिस्टर इंडिया बन गया हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि बड़ी बात थी, एक गांव देहात से निकला हुआ लड़का, और जिसका ना फिजिक ऐसा है, ना बोलने का, बहुत बहुत अशुद्धि हुआ करती थी मेरी भाषा में, क्योंकि राजस्थान के गांव से हूँ, तो से जय जय का बड़ा इशू होता था, आवाज़ का बेस भी इतना भारी नहीं था। तो वो सब चीज़ों के साथ लेकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच इससे पहले मैंने कोटा में पीएमटी करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ फेल हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी मेरा मन एक्टिंग में ही लगता था, वहाँ पर भी फिल्में देखने जाता था। बीएससी करने के बाद में मैं जब यहाँ पर दिल्ली सिटी में जब आया, यहाँ मैंने बीएससी करी। पिताजी ने कहा, बेटा यार आईएएस की तैयारी कर ले, हम लोग सब लोग आईएएस जो है इतना देख, वो बन गया आईएएस, फलाना सिंह बन गया आईएएस, और हमारा मतलब परिवार में कोई भी आईएएस नहीं है, कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं है, तो तू थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, तो तू ये पढ़ ले। तो मैंने कहा ठीक है पापा की बात मानने के लिए मैंने कहा चलो करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे पे ये आईएएस नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा इसको, क्योंकि जब भी मैं पढ़ता था, हिस्ट्री की, इतिहास मेरा एक सब्जेक्ट था, मैं पढ़ता था तो औरंगज़ेब, शाहजहाँ, अकबर, अशोका, मंगल पांडे, ये सब ऐसे लगते थे मुझे कैरेक्टर्स, मुझे लगते थे कि ये सब मैं ही हूँ। और बंद कमरे में जब मैं इतिहास पढ़ता था तो उस वक्त एक छोटा सा मोबाइल होता था जिसमें वीडियो कैमरा होता था, मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता था, और इतनी अशुद्धि हुआ करती थी मेरी भाषा में, तो मैं सुन के पता लगता था कि यार मैं तो बहुत ही घटिया, मतलब मेरी आवाज़ जो है अच्छी नहीं है, पर समझ में नहीं आता था कैसे सुधारूं इसको। इस बीच मेरी नौकरी लग गई, मैंने एक नौकरी के लिए आवेदन दिया था, तो वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई। पिथौरागढ़ में मेरी पहली पोस्टिंग आई, उत्तरांचल में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो मेरे घर वाले बड़े खुश हो गए, लेकिन मैं बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि मेरे सपनों का शहर दिल्ली मुझसे छूट रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद में मैं गया, पिथौरागढ़ गया, वहाँ पर मैंने जॉब की। वहाँ पर भी मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं कैसे, मेरी नौकरी में मन नहीं लग रहा था, मेरा पेट बाहर आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। वहाँ पे जब मैं करता था तो कुछ कुमाऊनी एल्बम देखता था, कुमाऊनी एल्बम में मेरा मन करता था कि मैं भी इनके साथ डांस करूं, मैं भी करूं, लेकिन मन नहीं करता था, क्योंकि क्वालिटी वाइज मुझे भाषा भी एक अवरोध थी, क्वालिटी वाइज मुझे सही नहीं लगते थे, और मेरा काम ये नहीं था कि मैं एक सॉन्ग में गाना गाने वाला बनूं।
लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत मेहनत की कि कैसे भी करके यहाँ से मैं ट्रांसफ़र लूँ, और ट्रांसफ़र भगवान ने मेरी सुन ली। 2008 में मैं दिल्ली आ गया। 2008 में दिल्ली आने के 2-3 महीने बाद, बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद, घर लेने के बाद, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि किसी ने अंदर डाल दिया था कि तेरा बॉडी से कुछ नहीं होगा, तेरे मॉडलिंग से कुछ नहीं होगा, थिएटर एक कुछ होता है, दिल्ली में थिएटर ग्रुप है, तो आप थिएटर ज्वाइन करिए। तो मैंने 2008 में, सितंबर 2008 में थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मेरी भाषा को सुधारने की कोशिश की पूरी, मेरे शब्दों को सुधारने की कोशिश की पूरी। उन शब्दों में, उन भाषा करने के बाद मुझे प्लेज मिलना शुरू हुए, मैंने वो प्लेज किए। 3-4 साल थिएटर करने के बाद में मुझे एक शॉर्ट फिल्म मिली मीडिया में, 372111, ए जर्नी ऑफ 10 रुपीज़। इस फिल्म में मैंने मेन लीड किया। वो शॉर्ट फिल्म को काफ़ी पसंद किया लोगों ने। थिएटर कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद में 2017 में मुझे एक फ़िल्म मिली, नारायण, आजीवना फिल्म प्रोडक्शन की फ़िल्म थी, जो कि 2017 में पीवीआर ने रिलीज़ की थी 3 नवंबर को। उस फिल्म में मैंने मेन लीड विलन का कैरेक्टर किया, जो कि मेरी पूरी पर्सनैलिटी से अलग है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो किया। वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ लोग मुझे पहचानने लगे, हल्का फुल्का मुझे जानने लगे कि हाँ, इसने ये काम किया है। और साथ में थिएटर मेरा कंटिन्यू चल रहा था, थिएटर मेरा कहीं छूट नहीं रहा था, और वो शायद जीवन में कभी छूटेगा भी नहीं। अब मैंने एक वेब सीरीज़ फिनिश की है, एंजल प्रिया नाम से, हॉरर वेब सीरीज़ है, जो कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली है। इसके अलावा मैं अमरीश पुरी फिल्म प्रोडक्शन की एक फ़िल्म कर रहा हूँ, पागल, जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा रोल है, मैं वो कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे प्लेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो मेरी अभी की सारी यात्रा है, सारी जर्नी है, इन सब का सिर्फ एक ही निचोड़ है। मैं सिर्फ एक ही लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि यार ये फील्ड ख़राब है, या यार इसमें कुछ नहीं मिलता, तो सबसे पहले उन लोगों की मेंटलिटी को पढ़ने की कोशिश करो कि वो अपनी ज़िंदगी में असफल क्यों हैं, क्या वजह है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैंने वही किया। मेरे फील्ड में मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि भैया ये तो फील्ड जो है सिर्फ इंडस्ट्री वालों का है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बहुत सारे लोग प्रेरित होकर आते हैं इस फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में पढ़ने की, दिमाग की उतनी ज़रूरत है जितनी सरकारी नौकरी में होती है। आपके अंदर अगर टैलेंट है जो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, अगर वो दुनिया को दिखता है तो सारी दुनिया आपको चांस देती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मैं आज जो स्टॉक में खड़ा हूँ, एक ऐसे गांव से जिसको सिर्फ अगर जहन में करता हूँ तो लालटेन नज़र आती है और पीछे फटा हुआ नेकर नज़र आता है, लेकिन आपके सामने हूँ और ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हूँ। तो ये सब चीज़ें टैलेंट की वजह से होती हैं। आप कभी हिम्मत मत हारिए। मेरा एक लाइफ का एक फॉर्मूला है जिसको मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का एक थ्योरी है, ट्रायंगल थ्योरी, कि आप ज़िंदगी में एक टारगेट सेट करते हो, उस टारगेट पे हार्ड वर्क करते हो, टारगेट इज़ वन एंगल, हार्ड वर्क इज़ अनदर सेकंड एंगल, और उसके बाद में जो लोगों में नहीं होता, जिनको मैं जानता हूँ जो चीज़ों में खामियां गिनाते हैं, पेशेंस की वजह से गिनाते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता। जब ये तीनों एंगल लाइफ में मिलते हैं तो कहीं से आपका बीच में एक लक निकल कर आता है, जिसको लोग कहते हैं कि यार उसका लक सही है, उसका लक ख़राब है। जिसका लक सही होता है उसके अंदर धैर्य होता है। दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी आप देख लीजिए, वो बहुत धैर्यवान है, बहुत मेहनत करता है और बहुत डाउन टू अर्थ है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।